देखिए विनीत बाबू, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में ज्ञान बहुत है, और एक न्यूमेरिकल जो है वो पक्का है। पक्का। टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। दो दो तीन फॉर्मूला है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एक न्यूमेरिकल पक्का आता है, सिंपल न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा कोई पलंग तोड़ न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है ना। कुछ डेफिनेशंस है। मेरी ये लेक्चर में मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि हम न्यूमेरिकल्स कर लें। ठीक है। तो थोड़ा सा जो डेफिनेशन है उसमें मैं हल करूंगा, बट जो फॉर्मूला है और फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। तो डेफिनेशन कौन सी हमें रट लेनी है, वो एक तो ये कि 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन है, ये हमें क्रैम कर लेनी है। समझ आ गया। हीट जो है वो दो तरह मेजर की जाती है, कैलोरी और जूल। 11th 12th में एमकेएस सिस्टम यूज होता है, तो कैलोरी ज़्यादा यूज नहीं होती। बट क्लास 10th में आईसीसी वालों को कैलोरी बड़ी अच्छी लगती है, तो हमें कैलोरी जूल दोनों यूज करना आना चाहिए। और हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि ये जो कन्वर्जन है ना, कि 1 कैलोरी जो है वो 4.186 जूल के इक्वल होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बात समझ आई। वो पेज 1 या पेज 2 पे लिखा होगा, कहीं पर भी लिखा होगा, मिल जाएगा। बात समझ आई। तो 1 डिग्री सेल्सियस से जो हमने टेम्परेचर रेज करना है वो यही 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रेज करना है। ये कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कोई डाउट है इससे? ये तो सिंपल है। इससे ज़रूरी जो बनती है डेफिनेशन वो बनती है 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.186। ये दोनों साइड से हमें क्लियर होना चाहिए जो कन्वर्जन है। ये एमसीक्यू में एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं लास्ट ईयर। मतलब ये जो 2020 22 में जिनके बोर्ड हुए हैं, आई थिंक शायद उनके एग्जाम में आया भी था ये कन्वर्जन। इफ आई रिमेंबर करेक्टली शायद आया भी था। तो ये कन्वर्जन ऐसे हमें याद होनी चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। सॉरी, याद नहीं यार। याद है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी जो है वो 1000 कैलोरी से इक्वल है। ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमें याद होना चाहिए वो ये कि टेम्परेचर जो है उसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक केल्विन है, एक डिग्री सेल्सियस है। और कन्वर्जन हमें पता होनी चाहिए कि जो केल्विन है, डिग्री सेल्सियस अगर हमारे पास है, 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 मुझे ऐड करना है। तो मुझे 273.15 केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है तो रोक ले। पक्का। ओके। फिर डायरेक्ट जम मार देते हैं ये फॉर्मूले पे, क्यू इज इक्वल टू MC∆T। और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी को समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्यू जो है वो है हीट, एम जो है वो है मास, डेल्टा T जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आई। और सी जो बोला जाता है, सी जो है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए। क्यू इज इक्वल टू MC∆T। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि तेरे पास, लेट अस अज्यूम, ये 2 kg वाटर है। ये 2 kg वाटर में ये जो 2 kg है, हम सॉरी, हाँ जैसे भी ले लो यार, 2 लीटर ले लो। 2 लीटर ले लो। अगर 2 लीटर है तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। नहीं समझ में आया? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो चलता है सिर्फ मास में। नहीं समझ में आया? तो ये 2 लीटर को पहले फिर डेंसिटी दी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लगा के, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, अगर वॉल्यूम में चीज़ दी हुई है तो फॉर्मूला चलता है मास में। तो मास में मतलब हमें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके और फिर C∆T करना पड़ेगा। नहीं समझ आया यहाँ तक? तो धीरे धीरे समझते हैं। ये 2 किलो वाटर है, तो ये जो मास है ये 2 kg है। अभी इस टेम्परेचर, ये सिंपल ले लेते हैं यार, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे है। और मुझे इसको बॉयल करना है। बॉयल करना मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो मुझे 70 डिग्री इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको बोला जाता है डेल्टा T। तो ये जो है ये कितना हो गया? 70। नहीं समझा? शाबाश। और
इस पे ध्यान दीजिए। ये जो है, ये है हीट कैपेसिटी। अभी जो हीट कैपेसिटी है, ये डिपेंड करती है सब्सटेंस पे, कौन सा सब्सटेंस है। और हर सब्सटेंस की जो वैल्यू है वो अलग होती है। अभी भी समझ नहीं आया? तो टेबल मिल जाते हैं मार्केट में। ऑफ कोर्स आप मार्केट तो जाएंगे नहीं, आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सी की वैल्यू दे दी जाएगी। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि टेबल कहाँ पर है। सो बेसिकली ये टेबल। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो ये जो सी है इसके टेबल्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाटर आप लोगे, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4000 जूल पर केजी पर केल्विन है। इसका मतलब समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कहने का मतलब 1 किलो वाटर को 1 केल्विन रेज करने के लिए कितना टेम्परेचर, कितना हीट चाहिए? 4000 जूल चाहिए। नहीं समझ में आया? कोई नहीं। लेड 130 है, इसका मतलब क्या हुआ? 130 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब 1 किलो लेड लिया तूने, 1 किलो लेड लिया, 1 किलो लेड, उसको 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, तो कितनी हीट चाहिए? 130 जूल। अभी भी समझ नहीं आया? अब इसको देख के ये टेबल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या इंजीनियर्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 किलो वाटर 1 केल्विन राइज करना है, तो अगर वाटर हुआ तो 4000 जूल चाहिए। बट यही अगर आयरन हुआ तो 500 जूल में काम चल जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? बड़ी अजीब सी बात लगती है कि एक्चुअल में पानी को 1 केल्विन गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि आयरन को कम चाहिए। हाँ, मतलब पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बेसिकली ये इसका मतलब हुआ। बात ही समझ आई? सो वाटर अब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ एनर्जी। नहीं समझ में आया? इसलिए आपकी जो गाड़ी है, या जो बड़ी बड़ी जितनी भी गाड़ियां हैं, कार हो गया, ट्रक हो गया, जो भी हो गया, उनके रेडिएटर में क्या डालता है? पानी। नहीं समझ में आया? तो ट्रक इतना बड़ा, उसमें भी उसका जो रेडिएटर है, उसका जो रेडिएटर है उसमें, उसका जो रेडिएटर है वो कभी देखा होगा, उसमें पानी डालता है, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। वैसे भी समझ आ रहा है? जी। यहाँ तक समझ आ गया? हमारे लिए जो मुद्दे की बात, जो मतलब लेक्चर के शुरू में हमारा डिसाइड हो गया था कि हमारा इस टाइम जो ज्यादा फोकस है वो इस फॉर्मूले पे है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो कहने का मतलब क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब इसमें ये जो सी है, ये डिपेंड करेगा भाई सब्सटेंस पे, याद रखिए। और वो जो सब्सटेंस का सी है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, या हो सकता है कि सी निकालना ही हो। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? एग्जाम्पल दे दे तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, मैं बिफोर आई फॉरगेट मैं बता देता हूँ कि इसमें ना ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, नेचुरल फिनोमेना एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये थोड़ा देर में कर लेंगे, बट इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो 4000 या 4200 जूल है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उस पर क्वेश्चन बनता है। अलग अलग है, बट मैं अभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है ना? क्योंकि मेरा अभी जो फोकस है वो ये है कि हम सबसे पहले ये फॉर्मूला समझ लें उस, क्योंकि एक बार फॉर्मूला हमारे ग्रिप में आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो हम ये जो डिफरेंस है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस है वो भी समझ लेंगे। बट पहले इसको फॉर्मूले को समझ लें। तो दो तीन क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट समझ आ जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमने की नहीं है, तो ये वॉट वाले क्वेश्चन को अभी मैं हाथ नहीं लगा रहा, अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहा है। पर कर लेंगे दो, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे फोर्थ और फिफ्थ सिंपल है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपको करना है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 to 70 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की आपको दी गई है। जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके यूनिट देख लीजिए, केजी में है। क्योंकि केजी में है तो जो मास है वो भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। नहीं समझ में आया? फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड। अब हीट दी हुई है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 केजी ऑफ लेड फ्रॉम 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो निकालनी है। मेरी बात नहीं समझ आ रही?
पहले ये दो सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए, फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट कीजिए। कैसे यूज कर सकता है? तो ये तो सिंपल है। फोर्थ वाला, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो मास हमने 100 ग्राम को कन्वर्ट किया केजी में, 1/10, है ना, इंटू सी, स्पेसिफिक हीट 390, और डेल्टा टी मतलब 70 - 20 50। इसको सॉल्व करेगा, तेरा आंसर ये आना चाहिए। बात समझ आई? सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी होती है, इसके जो यूनिट्स हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। कई बार ये बदमाश क्या करते हैं, कैलोरी पर ग्राम केल्विन करके डाल देते हैं। हाँ, वो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है, मतलब कैलोरी ग्राम केल्विन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मास ग्राम में चल रहा है, आपका जो आंसर आएगा वो कैलोरीज में आएगा। सिर्फ जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट किस यूनिट में चल रहा है वो हमें ध्यान देना है, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। 1300 जूल इज सप्लाइड रेज टेम्परेचर, अब ये 0.5 kg है, 0.5 kg। डेल्टा टी मेरा 40 - 20 इंटू सी निकालना है मुझे। अब मेरा जो सी निकलेगा वो बेसिकली जूल पर केजी पर केल्विन में निकलेगा। नहीं समझ में आया? अब आप या तो यूनिट्स लिख ही नहीं रहे या कैलोरीज लिख रहे हो तो बेवकूफ हो। नहीं समझ में आया? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए, भूल गया होगा, बड़े आदमी हो, लिख लीजिए। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये तो सुना ही होगा। अब वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, तो इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख देता है। नोट कर लीजिए, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, हर चैप्टर में आ जाता है। मैकेनिक्स में भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, हीट में भी आता है। बहुत काम का फॉर्मूला है। हमारे किस हेल्प का है? हमारे इस हेल्प का है कि पावर जो है उसके यूनिट्स होते हैं वॉट, ये है जूल, और ये है सेकंड। तो कहने का मतलब कि वॉट, अगर आप वॉट यूज कर रहे हो तो ये जूल अपॉन सेकंड ही होता है। कहने का मतलब आपको जो भी यूनिट्स हैं वो एसआई में रखने पड़ेंगे। एसआई मतलब मीटर, केजी, सेकंड। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो रोक लो। ये समझ आ गया कि नहीं आया? जो लिखा हुआ है ये समझ आ गया? गुड। तो अब इस चैप्टर में जो एनर्जी है उसका जो रूप आप यूज कर रहे हो वो हीट एनर्जी यूज कर रहे हो। नहीं समझ में आया? अरे भाई, विष्णु के अवतार है ना काफी। कितने अवतार है? 14 अवतार है, 13 अवतार है। बट जो भी है 14 अवतार, वो जो भी है वो श्री विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव ही है ना। तो श्री राम जो है वो विष्णु के अवतार ही है ना। वो श्री हिरण्यकश्यप जो है वो विष्णु के ही अवतार है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो ये जो एनर्जी है उसका एक अवतार हीट है। मेरी बात नहीं समझ आई? सर मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो हीट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, वो लाइट एनर्जी भी हो सकती है, तो उसका एक जो रूप है वो हीट है। नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब एक सेकंड यार, दाल जला दी अपनी, ठीक है। तो पावर जो है वो किसके इक्वल है? आप हीट अपॉन टाइम, आप उसको एनर्जी अपॉन टाइम, और इसको वर्क अपॉन टाइम करके लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? और हमारे चैप्टर में क्योंकि हीट की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? पावर इंटू टाइम। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जो भी समझ आ गया? जी। हम सॉरी, ये चैप्टर में, हाँ, ये चैप्टर में हमें जो जरूरत है वो इसकी है, इसकी। बट वेरी सुन, जैसे वेरी सुन हम इस फॉर्मूले को ऐसे करके भी लिखेंगे। जैसे अब तो हीट एनर्जी लिख रही है ना, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये अगले चैप्टर में। इससे एक पिछले चैप्टर में जब हम मैकेनिक्स कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे, तब हमने इसको ऐसे लिखा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम।
नहीं समझ में आया? तो ये सिर्फ विष्णु के ही अवतार है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो एक ही चीज है। ये हमेशा पावर इनटू टाइम करके लिखी जाती है। नहीं समझ में आया? बट एक बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हैं, एक चीज याद रखिए, ये पावर वॉट में तभी होती है अगर हीट एनर्जी जूल में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब आपने हीट एनर्जी कैलकुलेट की कैलोरी में, टाइम आप यूज कर रहे हो आर में, और यहां पर लिख रहे हो वॉट वॉट, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं समझ में आया भाई? और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पावर जो है वो किसके इक्वल है? हीट एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है? हीट एनर्जी अभी आपने यूज किया है एम सी डेल्टा टी अपॉन टाइम। तो एक और फॉर्मूला बनाने को आप ये भी बना सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर आप फॉर्मूले इकट्ठे करने के शौकीन है तो ये एक और फॉर्मूला ले लीजिए। जी। अब इसमें सिर्फ एक चीज जो याद रखनी है, शिवांग नोट कर रहा जी। है? एक चीज याद रखनी है, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। दोनों टी को कंफ्यूज नहीं करना। ये तो फिसल जाओगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ टी है। फिजिक्स बहुत बड़ी है, अल्फाबेट सिर्फ 26 है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। याद रखिए, पावर के साथ ये वाला जो टी है ये टाइम वाला है, और ये वाला जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर वाला है। छोटी छोटी बातें याद रखिए। कोई डाउट है यहाँ तक? वैसे भी नोट कर लिया? जी। अभी सब ज्ञान गणित का फायदा क्या हुआ? कि ज्ञान गणित का फायदा ये हुआ कि आप जब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 केजी ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट इतना फ्रॉम 18 टू 38। अब अगर एक चीज समझ रहे हैं कि पहले तो ऑफकोर्स मुझे एमसी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। वो आपने लगा लिया होगा, कैसे लगाया होगा? जी, एम आपने ले लिया 50 केजी, सी आपने ले लिया, शाबाश 960, शाबाश। डेल्टा टी आपने ले लिया 38 माइनस 18, कितना आ गया? 20। तो ये तो आपने फैक्टर निकाल लिया। ये ये तो हीट का फैक्टर है। नहीं समझ में आया? ये बाजू लिखा हुआ है पावर। नहीं समझ में आया? वही समझ आ रहा है ना? तो पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। अब यही मैं आपको जो चीज बार बार कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो आपका आंसर आने वाला है भाई, याद रखिए, वो सेकंड में आने वाला है। काहे? क्योंकि आपकी ऊपर जो हीट चल रही है वो जूल में चल रही है, नीचे जो पावर चल रहा है वो वॉट में चल रहा है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब आंसर कैसे आएगा, आप ये जो 50 इंटू 960 अपॉन 20 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 500 वॉट से। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये 50 से ये 10 चला जाएगा और ये यहाँ 10 चला गया। नहीं समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू द 12, 9 टू द 8, 1920 सेकंड है। मेरी बात नहीं समझ आई? अब ये जो सेकंड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, या 1920 सेकंड करके आंसर छोड़ के चले जाइए आगे। नहीं समझ में आया? कोई डाउट? सभी को डाउट है? नहीं। हम सॉरी, कोई डाउट है? नहीं है, नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। इलेक्ट्रिक हीटर है, ट्राई कर लीजिए। इसमें सिर्फ आप जो अभी जो फोकस कीजिए वो ये निकालने में फोकस कीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने में फोकस कीजिए। अगर आप देख रहे हैं, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि सेम जो फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, वो आप यहाँ कॉपर पे लगा रहे हैं, और सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिक्विड पे लगा रहे हैं। नहीं समझ में आया? सेम फॉर्मूला आप गैस पे भी लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया? करिए, सहमत कीजिए।